दोस्तों भारत के एक फैसले से भारत और रूस की दोस्ती टूट सकती है। जी हां दोस्तों, फाइनली भारत और एशिया रीजन के जितने भी देश हैं उन सभी देशों का एक फैसला लिया गया है जिससे रूस को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और सच मानिए तो भारत और एशिया के इन सभी देशों के कदम से रूस बीच मझधार में फंस गया है। पहले यूक्रेन वार के चक्कर में रूस, अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध लगाए बैठे हैं और रूस की जो भी थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी वो एशिया रीजन से ही हो रही थी। लेकिन इन रूस पर भी एशिया रीजन के देशों की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। तो चलते हैं मेन खबर की ओर, बताते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रूस के नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा ग्राहक पश्चिमी देश हुआ करता था, लेकिन इन सभी देशों ने पिछले एक साल से रूस पर प्रतिबंध ठोके बैठे हैं, जिसके कारण रूस की इकोनॉमी में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन उस समय रूस ने अपना नेचुरल रिसोर्सेज एशिया के देशों में भेजना शुरू कर दिया था, जिसके मुख्य खरीदार थे चाइना और भारत। और आपको पता ही होगा कि दुनिया के 80% व्यापार समुद्र के रास्ते के जरिए ही होते हैं। लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है कि रूस के जितने भी ट्रांसपोर्ट जहाज हैं वो एशिया के रीजन में घुस ही नहीं पा रहे हैं। और रूस एशिया के रीजन में ज्यादातर क्रूड ऑयल ही बेचता था, लेकिन रूस क्रूड ऑयल के शिप को भी नहीं भेज पा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं कि एशिया के जितने भी देश हैं उन्होंने रसिया के जहाजों पर एक ऐसा प्रतिबंध लगाया है जिसके कारण रसिया के जहाज भारतीय या एशिया के किसी भी देश के पोर्ट यानी कि बंदरगाह पर नहीं रुक सकते हैं। और ये फैसला इस सभी देशों को मजबूरी में लेना पड़ा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि रसिया के बहुत सारे जहाज, ट्रांसपोर्ट जहाज जो थे वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गए हैं और ऐसे में रसिया के 25 साल से अधिक पुराने जहाज को तेल पहुंचाने में रसिया यूज किया करता था, उनको अब एशिया के पोर्ट पर एंट्री नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिबंध सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि रसिया का सबसे अच्छा दोस्त चाइना ने भी लगाया है रसिया पर। और दोस्तों इससे रसिया को काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका भी बढ़ गई है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि दुनिया का एक ताकतवर संगठन है G7, जिसके द्वारा रसिया के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाया गया था, जिससे रसिया को $60 पर बैरल के रेट पर ही क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में बेचना था। और इस प्राइस कैप को रसिया अगर नहीं मानता तो रसिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो जाती। और यकीन मानिए दोस्तों, इस प्राइस कैप के कारण रसिया को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होना शुरू हो गया था, जो आज तक होता ही आ रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि रसिया पर प्रतिबंध लगाना भारत और चाइना के साथ पूरे एशिया रीजन की मजबूरी भी बन गई थी, क्योंकि रसिया के ट्रांसपोर्ट जहाज इतने पुराने हो गए थे कि वो कभी भी फट सकते थे। और मैं आपको बता दूं कि जिस भी पोर्ट पर रसिया का जहाज फंसता उस पोर्ट को साफ करने में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आता और वो पोर्ट महीनों तक बंद भी रहते, जिसके कारण उस देश के गवर्नमेंट को भारी लॉस का सामना करना पड़ता। बस इसी के लिए रसिया के इन सारे जहाजों जो पुराने हो गए थे ट्रांसपोर्ट जहाज, उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा मजबूरन इन सभी देशों को। खैर दोस्तों, भारत के इस कदम पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।